हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, एग्ज़ाम और करियर अपडेट्स के बारे में। अगर आप मेडिकल फील्ड या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम डिटेल में जानते हैं कि MCRE 5 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा यही रहने वाला है। और साथ में हम जानेंगे कि ESIC और ICMR जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्स के साथ रिक्रूटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी हम जानते हैं कि इसकी क्या संभावना है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो होगा कि MCRE 5 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, राइट। तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि देखो, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि MCRE 5 कब तक आएगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर लूँगा कि ये कब तक आएगा। ठीक है, क्यों जितने भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि MCRE 5 के बारे में ये होता क्या है। देखो, एम्स का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस नाम है इसका। ठीक है, ये हर साल एक, यानी कि पिछले 2-3 साल से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जो ग्रुप सी और ग्रुप बी पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, और जिसका नाम होता है CRE, जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें अलग अलग पोस्ट होती है और हर पोस्ट के अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, इतना आप सबको पता है, आपने नोटिफिकेशन पिछले वाले देखे भी होंगे, राइट। तो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन है ESIC, जिसका भी क्रेज लोगों में बहुत बड़ा हुआ है कि इसमें एक पोस्ट होती है SSO, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की, और दूसरी पोस्ट होती है UDC की, अपर डिवीज़न क्लर्क। और ESIC की एक और पोस्ट होती है पैरामेडिकल की, वो भी एम्स एग्ज़ाम करवाता है उसका। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि MCRE का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और ESIC और ICMR जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, लेकिन उस बात को जानने से पहले हम जानते हैं कि इन तीनों का काम क्या होता है। एम्स का जो मुख्य काम होता है हॉस्पिटल का होता है, प्लस ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है मेडिकल वाला। ठीक है, इसके अलावा ESIC का जो काम होता है वो इंश्योरेंस और ट्रीटमेंट का उसका काम होता है, क्योंकि ESIC की भी खुद की हॉस्पिटल होती है और उसकी ऑफिस भी होते हैं। ICMR जो मेडिकल रिसर्च का काम करता है और इनोवेशन का काम करता है। तो ये तीनों का काम है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, हम एक शॉर्ट में हमने समझ लिया। अ, एक बात बता रहा हूँ कि MCRE 4 लास्ट आई थी, नवंबर मंथ में आई थी, शायद नवंबर मंथ में, और 22 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो हम कब से वेट कर रहे हैं कि MCRE 5 कब तक आएगी। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि MCRE 5 आज जो डेट है उससे लेके अगले 100 डेज़ में उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, उसके 100 यानी कि लगभग लगभग 3.5 महीने के भीतर उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मैं आपको बता, इसके एग्ज़ाम होने के मोस्ट ऑफ ज़्यादा चांसेज हैं कि जून एंड से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक तक इसके एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, दूसरी बात, इसका नोटिफिकेशन आपको मई मिड तक दिख सकता है। मई महीने के मिड तक दिखने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका एग्ज़ाम आपको जून एंड या जुलाई के फर्स्ट 2 वीक्स में देखने को मिल जाएगा। मैं ये कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि 99% उसकी वही डेट निकल के आ रही है, जितने भी मेरे सोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग, कि वो उस टाइमलाइन में हो जाएगा MCRE 5। और क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि MCRE 6 भी 2026 में आएगी, तो इसको प्रोसेस भी कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरे पास में यही सोर्सेज है, और इस सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये अगले 100 दिन के भीतर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप जिस भी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, अभी से करिए। आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अगर आपका तैयारी अच्छा होगा तो आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, अब जानते हैं कि ESIC आएगा। तो मेरे पास जो सोर्सेज है कि SSO का ESIC सॉरी एम्स के साथ में आना थोड़ा मुश्किल है। अगर आ भी गया तो सिलेबस चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चांसेस नहीं, क्योंकि SSO को पहले से IBPS कंडक्ट करवाते आ रहा है। तो इस बार भी पिछले साल वो हो गया, जैसे जैसे हो गया, उसके पीछे कुछ रीज़न थे। अभी
उसका डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्यों आया था, क्या आया था? अभी सीधा सा सिंपल सा है कि एसएसओ इस बार एमसीआर के साथ आने का उसकी बहुत लो चांस है, यानी कि मतलब बहुत लो चांस है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कोई नहीं आएगा, लेकिन चांसेस बहुत लो है। और यूडीसी का तो दूर दूर तक कोई चांस मेरे को दिख नहीं रहा, बिकॉज क्यों कि पहले वाली वैकेंसी भी अभी तक उसकी ज्वाइनिंग तक भी बराबर नहीं हुई है, तो न्यू आने का कोई संभावना पैदा नहीं हो रही है अभी तक। तो मेरे पास तो इसकी न्यू आने की कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि पुरानी भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। रही बात आईसीएमआर की, तो एक सोर्सेज के अकॉर्डिंग बता रहे कि आईसीएमआर की वैकेंसी आएगी, ठीक है। आईसीएमआर की एमसीआरटी 5 के साथ वैकेंसी जुड़ेगी, और सोर्स भी कोई ऐसा नॉर्मल नहीं है, अच्छा वाला है, तो हम उसकी बात रखते हुए हम मानते हैं कि एमसीआरटी 5 में आईसीएमआर की वैकेंसी जुड़ेगी। लेकिन कुछ भी हो, बोले एम्स की खुद की वैकेंसी भी बहुत सारी आने वाली है। आप तैयारी रखिए, आप तैयारी को मेंटेन कीजिए, आप जिससे भी पढ़ते हो उससे पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको एमसीआरटी का नोटिफिकेशन आपको मई मिड तक देखने को मिल जाएगा, और उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज़। आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक